चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरं सगुण रघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधाकृष्णपादान् सगुण ललिता श्रीविशाखान्वितं च हे कृष्ण गुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते भी प्रणमामि हरिप्रिय अंशाकल्पतरुकृपा सिन्धुभुजपत्तानां पावनभ्य वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। योग्यता बेचारे किछ नहीं पाए तुम्हारा करुणा सार और गुरुदेव। श्रीमद्भागवतम फर्स्ट चैप्टर श्लोक नंबर 1। यस्टरडे हम लोग डिस्कस किए थे इसका तात्पर्य में टेक्स्ट ओम नमो भगवते वासुदेवाय जन्माद्यस्य यतः अन्वयादितरश्चेषु अभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय अधिकवये मुह्यन्ति यत्स्वराय तेजवारिमृतं यथा विनिमय यत्र त्रिसर्ग अमृषा धाम्ना श्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। ट्रांसलेशन Prabhupada। Oh my Lord Sri Krishna, O Son of Vasudev, all pervading personality of Godhead, I offer my respectful obeisance unto you. I meditate upon the Lord Shri Krishna because he is the absolute truth and the primeval cause of all causes of the creation, sustenance and destruction of the manifested universes. He is directly or indirectly and indirectly conscious of all manifestations and he is independent because there is no other cause beyond him. It is he only who first imparted the Vedic knowledge unto the heart of Brahmaji, the original believing being. By him even the great sages and demigods are placed into illusion, as one is bewildered by the illusory representation of water seen in the fire and land seen in water. By him even who is putting कौन को illusory presentation illusion में कौन डाले भगवान डाल रहे हैं क्यों डाल रहे हैं तो great sages and demigods भी डाल जाते हैं because only because of him do the better universes temporarily manifested by the creation of their three modes of nature appear. Lord Shri Krishna, who is eternally existent in the transcendental abode, which is forever free from the illusory representation of the material world, I meditate upon him for the absolute truth. तो कल का जो डिस्कशन हुआ था उसका समरी एक बार देख लेते हैं। तो कौन बता पाएंगे जो कल जो डिस्कस हुआ था मेनली कौन सा भगवान का जो क्या क्या क्वालिटी है उसको ही बता सकते हैं। हरे कृष्ण। हाँ कोई आंसर नहीं कोई ब्लैंक है क्या है कुछ भी तो पॉइंट कल 1 घंटा डिस्कस हुआ ना कुछ तो बताएंगे ना। ये जो श्लोक है ये भगवान का बारे में उनका बारे में है। ये श्लोक एक ही श्लोक को क्लास दिया जाएगा तो 1 साल हो सकता है 1 साल भी लग जाएगा सुन के हैरान मत हो जाइए बिकॉज भगवान सब कुछ है ना। ये जो श्लोक का ऊपर में जो का ऊपर में रेगुलर क्लास होगा तो एक दिन नहीं 1 साल लगेगा पढ़ेंगे 1 साल 1 year also 6 months also only one श्लोक ऊपर में क्लास होगा तो
लोग कुछ पॉइंट बताएंगे ना? नहीं, पढ़ाई विदाउट टास्क इज नॉट पढ़ाई, वो गप सप जैसे हो जाता है। इसीलिए सिस्टम रखा गया एग्जाम एंड फीडबैक एंड ऑल दिस थिंग्स। थोड़ा कर्षण करना पड़ेगा, पढ़ाई ऐसे आसान नहीं है। सब टीचर्स इधर है, मैक्सिमम कर्षण करना पड़ेगा। सुदामा प्रभु कुछ बताइए, आपको इसका ऊपर में पढ़ के क्लास देना है सबको, इस श्लोक का ऊपर में इतना सारा दिया गया। हरे कृष्ण सर, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम टू ऑल डिवोटीज। काल सर से आपण माया ऊपर डिस्कस करते, आम जदि भगवान सह जोड़ी न रहा ताले माया मायर बंधन बांधी रहा, तेणु आम भगवान के सब जोड़ी रहा दरकार। जमती माने आम सब आशा रखा दरकार, जमती माने राधा गोविंद को पाद पद्म आम सब लय जमती रमती गोटे माने गीत अच्छी, साते किए जीव जीव बृंदावनी जाई, स्थान पाइब हे राधा गोविंद। तेणु आम यही लय आम आमर माने आमर डिजायर रखा, भगवान अच्छा निश्चय सेंक्शन करेंगे। आम आमर क्लास को एमती जारी रखा, आपन भी आसगले आमको मार्गदर्शन करेंगे। तेणु क्लास गुड़ा अति सुंदर होची। काली आपन सर बहुत सुंदर आलोचना रखुते, मुझे एपट सेपट टे किंतु रेकर्डिंग अच्छी शुणिली, बहुत भल लगला। आपन सर कहतु, आम शुणिया सर। थैंक यू सर। हरे कृष्ण, दंडवत। इंटरेस्ट है नहीं, मैं तो आज से फिर कल से फिर मंडे से दूसरा क्लास करना बनता है, कंटिन्यू करना पड़ेगा। कैसे ही हाँ, हम सब sometimes I want to give time separate morning requires, but depends upon person's availability। लोग है अवेलेबल नहीं है, क्या किया जा सकता है? कुछ नहीं किया जा सकता। एक आदमी का पास देता बैठा डिस्कस किया, उसका वहाँ पे डिस्कस किया, फिर शाम को 6 बजे आया, फिर पटक गया रिजर्वेशन में। तो हम लोग छुट्टी होने से टाइम है, टाइम होना चाहिए, लेकिन हम हमारा भी जब रहेगा तो इसको नहीं कर पाए। तो हमको पढ़ना भी है, श्रवण करना है, कीर्तन करना है, और बिना श्रवण से नहीं पढ़ते हुए हम लोग करते हैं। इसलिए इस श्लोक का जो है हम लोग क्यों नहीं बता पा रहे, बिकॉज हम इसको पढ़ा नहीं है। को पढ़ेंगे तो उसी का बारे में कल जो हम लोग डिस्कस किया, उसी का है, बार बार पढ़ना पड़ेगा। तो एक मेन में दोबारा इसको पढ़ते हैं, 3-4 पेज का है, पढ़ लेते हैं। और ध्यान दीजिए, मैं इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ, सुन ली, और यहाँ बाद में लिख के रहेगी उसका डिस्कस। तो बिकॉज दिस वे इसलिए बोल itself is one year if you go giving classes। तो जिस टाइप का बात है उस टाइप का उसका भाव है, उस टाइप का 1 साल भी काट सकता है, से चलता रहेगा। तो इससे संतुष्ट 50% पहले एब्सोल्यूट ट्रूथ कौन है ये मैं बताता हूँ। यहाँ पे एब्सोल्यूट ट्रूथ किस मालूम है? एब्सोल्यूट ट्रूथ और भगवान का क्या डिफरेंस है? सेम या डिफरेंट है? बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ढूंढ रहा था मैं, पीपीटी नहीं मिला। चलिए आप बताइए, कोई एनीबॉडी कैन सजेस्ट। वी नो दैट एब्सोल्यूट इज गॉड, बट यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एक्चुअली मेरा नेट थोड़ा कट गया है, तो हम दूसरा हॉटस्पॉट में चला रहा हूँ, इसलिए नेट कट गया फिर दोबारा। तो यानी है मैं अभी वीडियो ऑफ करके क्लास करूंगा। यस सर। तो नहीं पा रहा है, तो एब्सोल्यूट ट्रूथ एंड भगवान के बारे में क्या डिफरेंस है, इसको नोट करिए। एब्सोल्यूट ट्रूथ, इसका मतलब तो भगवान ही है ना। सुप्रीम एब्सोल्यूट ट्रूथ मींस सुप्रीम पर्सन गॉडहेड, सेम है? नहीं, सेम नहीं है, स्लाइटली डिफरेंट है। ये डिफरेंट है। एब्सोल्यूट ट्रूथ बोलने से भगवान का एनर्जी मिलके, ऑफ कोर्स भगवान बोलने से भगवान का एनर्जी इंक्लूडेड रहता है, लेकिन स्पेसिफिक टर्म में एब्सोल्यूट ट्रूथ बोलने से भगवान एंड एनर्जी क्रिएशन एवरीथिंग मिलने से ही एब्सोल्यूट ट्रूथ। और भगवान तो इन दैट सेंस बोलने से खाली भगवान है, उनका एनर्जी को छोड़ के, जो कि होता नहीं है। बट स्लाइट डिफरेंस को पता करने के लिए इसे बता गया है। एब्सोल्यूट ट्रूथ परम सत्य। परम सत्य मीन्स भगवान जो है परम सत्य है, और उसका साथ में उनका एनर्जी जो क्रिएशन है, लिविंग एंटिटीज, मेटेरियल नेचर, ये सारे मिला के एब्सोल्यूट ट्रूथ होता है। देयर इज फाइनल डिफरेंस बिटवीन दिस। अगर पर जनरली इसको लोगों को समान लगता है, बट ये यहाँ पे डिफरेंस है। Purport तात्पर्य में है, पढ़ रहे हैं। Our senses onto the personality of Godhead Vasudeva directly indicate Lord Sri Krishna, who is the divine son of Vasudeva and Devaki. This fact will be more expressly explained in the text of this work. Sri Vasudeva asserts herein that Sri Krishna is the original personality of Godhead, and all others are his direct or indirect plenary portions, or portions of the person. मतलब कृष्णस्तु भगवान स्वयं, तो एते चंस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो रेस्ट ऑफ दी जो अवतार है, आइदर उनका एक्सपेंशन और एक्सपेंशन का एक्सपेंशन। तो हमने पहले डिस्कस भी किया था, भगवान का एक्सपेंशन को बोलते हैं अंश, और उसका एक्सपेंशन को, अंश का एक्सपेंशन को बोलते हैं कला। ये ध्यान रखिए, फिर पूछेंगे कभी कला और अंश में क्या डिफरेंस है, पहले भी बोला गया है। तो भगवान का डायरेक्ट एक्सपेंशन को बोलते हैं अंश, और उसका उनसे फिर एक्सपेंड जो होते हैं उनको बोलते कला। तो इसलिए अंश कला पुंस अंश, अंश अंश कला पुंस अंश डिफरेंस है। तो ऐसे चांश जितना भी हम देख रहे हैं भगवान से एक्सपेंशन होते हैं, तो आइदर एक्सपेंशन है या तो एक्सपेंशन का एक्सपेंशन है। तो इसलिए बट कृष्ण स्वयं भगवान है, ये भागवत में आगे आते हैं, 3rd चैप्टर में आगे। ऐसे चांश कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो and इंद्रियादि व्याकुल लोक हृदयंती मुड़यंती युगे युगे। तो इसलिए ये भगवान स्वयं कृष्ण है, और रेस्ट उनका एक्सपेंशन है। Srila Jiva Goswami has even more explicitly explained the subject matter in his Krishna Sandarbha, and Brahma, the original living entity being, has explained the subject of Sri Krishna substantially in his treatise named Brahma Samhita। ब्रह्मा प्रेयर किए कर रहे हैं भगवान को ब्रह्मा संहिता में, गोविंदम आदि पुरुषम तमंग भजामि, जिसमें आता है। तो इन सामवेद उपनिषद, सामवेद उपनिषद, it is also stated that Lord Shri Krishna is divine son of Devaki. Therefore, in this prayer, the first proposition holds that Lord Shri Krishna is the primary Lord, and if any transcendental nomenclature is to be understood as the belonging to the absolute personality of Godhead, it must be this name indicated by the word Krishna, which means all attractive. Krishna means Sakositi Krishna. In Bhagavad Gita, in many places, the Lord asserts himself to be the original personality Godhead. ये जो स्वयं भगवान कृष्ण कहाँ पे बोला गया है, श्रीमद् भागवत में ऐसे श्लोक है, एते चंस कला पुंस कृष्ण सु भगवान स्वयं। सिमिलरली भगवद गीता में श्री भगवान उवाच, तो भगवान जो बोलते हैं तो भगवान उवाच, तो कृष्ण ही वाच नहीं लिखा, क्योंकि तो लोग सोचते हैं कृष्ण भगवान नहीं होगा, कोई भी लोग बोले सकते हैं, इसलिए भगवान उवाच कृष्ण बोले। In Bhagavad Gita, many places the Lord asserts himself to be the original personality of Godhead, and this is confirmed by Arjun and also great sages like Narada, Vyasa and many others. तो अर्जुन 10वें अध्याय में बोलते हैं ये आप स्वयं भगवान है, एंड ये मैं नहीं बोला हूँ अकेला, व्यासदेव, देवाल ऋषि, सारे बोले हैं। परम ब्रह्म परम धामम पवित्रम परमम भवान
तो उसी श्लोक में अध्याय में कि भगवान हो यो है इसका स्वयं भगवान कृष्ण स्वयं भगवान है, ये वहां पे भी बोला गया। तो इसलिए वासुदेव इंडिकेट द प्लेनरी पर्सन गॉडेड एंड ऑल द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द लॉर्ड बीइंग आइडेंटिकल विद वासुदेव आर इंडिकेटेड इन दिस टेक्स्ट। तो वासुदेव इज ऑल्सो भगवान इन वन सेंस सेम है, लेकिन ये इनका एक्सपेंशन भी होते हैं। जैसे कृष्ण से बलराम आते हैं पहला एक्सपेंशन, तो बलराम से फिर एक्सपांड होते हैं फर्स्ट चतुर्वी, उसमें वासुदेव आते हैं। वासुदेव संकर्षण अनिरुद्ध प्रद्युम्न अनिरुद्ध आते हैं। तो सिमिलरली तो इसे वासुदेव भी एक्सपेंशन होते हैं। श्री कृष्ण इज ऑलवेज मेडिटेटेड अपॉन द परमहंसज who are the perfected ones among those in the renounced order of life. वासुदेव और लॉर्ड श्री कृष्ण इज द कॉज ऑफ ऑल कॉजेस। वासुदेव वर्ड का मीनिंग क्या है? वासुदेव मीन्स कॉज ऑफ ऑल कॉजेस, सर्व कारण कारणम। वासुदेव वर्ड का मीनिंग अगर पूछा जाता है तो उसका मीनिंग यही है, सर्व कारण कारणम। तो एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट एमनेट्स, क्योंकि सारे जो चीज है जो भी हम देख रहे हैं सारे भगवान से ही रहता है। तो अहम सर्वस्व प्रभव मत सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुद्ध भाव समन्विता। ये जो भगवद्गीता चतुश्लोकी भगवद्गीता का पहला श्लोक 10.8 में आते हैं कि मेरे से सब कुछ निकलता है। इसलिए वासुदेव और श्री कृष्ण इज द कॉज ऑफ ऑल कॉजेस, एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट एमनेट फ्रॉम द लॉर्ड। हाउ दिस इज सो इज एक्सप्लेन्ड इन लेटर चैप्टर्स ऑफ दिस वर्क। श्रीमद् भागवतम लेटर चैप्टर में भी बताया गया। दिस वर्क इज डिस्क्राइब्ड बाय महाप्रभु श्री चैतन्य एज द स्पॉटलेस पुराण। ये किसको बोलते हैं? भागवतम को बोलते हैं अमर पुराण। अमर पुराण स्पॉटलेस पुराण बिकॉज इट कंटेन्स द ट्रांसेंडेंटल नरेशन ऑफ द पर्सनालिटी ऑफ गॉड श्री कृष्ण। This history of the Srimad Bhagavatam is very glorious. It was compiled by Srila Vasudev after he had attained maturity in the transcendental knowledge. काफी मैच्योर्ड होने के बाद में, मतलब सब कुछ लिख चुके थे, उसका बाद में लास्ट को सेटिस्फेक्शन नहीं मिला तो गुरुदेव को ध्यान किए, नारद मुनि को, नारद मुनि पे पहुंच गए। तो व्यासदेव को फिर पूछते हैं कि मैं तो है, तो बात मेरे को फिर भी भगवान का जितना शास्त्र लिख दिया फिर भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है, तो मेरा क्या कारण है? तो ध्यान नारद मुनि बताते हैं कि आप ये लिख सब कलयुग में ये तो सब मिलावट जैसे है, मैंने भगवान के बारे में कौन लिखा है, ये देव देवी पूजा एंड ऑल दीस थिंग्स बहुत है। तो आप वेद में जो लिखा है 80% कर्मकांड, 18% ज्ञानकांड, 2% उपासना कांड, तो वो से लोग समझ में नहीं आएगा क्योंकि कलयुग आदमी बहुत इंटेलिजेंट है, तो इसको उसका निकाल के जैसे होते हैं तो लोग कहते हैं सारे जो तो ठीक है। तो मैं बोला एक फ्रेंड ऐसे बोला सब कुछ अच्छा है, सब ठीक जो ठीक नहीं, भक्ति जो हाइस्ट है, तो लोग समझ में नहीं आएगा क्योंकि सारे जो कवर लिख दिया जाने के लिए। आप सोचते इतना सो लिख दिया, इसमें कर्मकांड है तो लोगों को आएगा तो वही भक्ति है, सोचते होंगे हाँ से भक्ति है, तो ये ऐसा नहीं है। क्या उसका डेफिनेशन अलग दिया गया, इसलिए यहाँ पे ये बोले कि the history of the Srimad Bhagavatam is also very glorious. It was compiled by Sri Vasudev after he had attained maturity in transcendental knowledge. He wrote this under the instruction of Sri Narad ji, his spiritual master. यहाँ पे भी बहुत इम्पोर्टेंट है, नारद जी आके बताते हैं तुम एक्सक्लूसिव ग्लोरिफिकेशन ऑफ श्री कृष्ण करो, तो दैट अमर पुराण। मड़ मीन्स कोई मड़ा, महिला मीन्स क्या है? नो कर्म, नो ज्ञान, नो ध्यान, ये सब नहीं है, शुद्ध भक्ति, मिक्स्ड व्यक्ति नहीं, कर्म मिश्र भक्ति, ज्ञान मिश्र भक्ति, ध्यान मिश्र भक्ति नहीं है, ओनली भक्ति, भक्ति इसको बोलते हैं प्योर डिवोशन, और केवला भक्ति इसको बोलते हैं। तो ये वैष्णव को बोले इसे लिखो। ही रोट दिस अंडर द इंस्ट्रक्शन श्री नारद जी, ही स्पिरिचुअल मास्टर, तो गुरुदेव का इंस्ट्रक्शन से ही लिखना है। तो व्यासदेव कंपाइल्ड ऑल वैदिक लिटरेचर्स कंटेनिंग द 4 डिविजन्स ऑफ वेदास, वेदांत सूत्र, और उसको बोलते हैं ब्रह्म सूत्र। क्या क्या लिखे फिर? ऑल वैदिक लिटरेचर लिख चुके थे, कंटेनिंग द 4 डिविजन्स ऑफ वेद, 4 वेद है। जब वेदांत सूत्र लिखे, वेदांत सूत्र को बोलते हैं ब्रह्म सूत्र भी बोलते हैं, पुराण लिखे, महाभारत लिखे एंड सो ऑन। बट nevertheless he was not satisfied. His dissatisfaction was observed by his spiritual master, and thus Narada advised him to write on the transcendental activities of Lord Shri Krishna.
तो यहाँ पे एक बात हमको याद आता है कि नारद मुनि जब आए थे तो व्यासदेव जो बोले हम तो ये सब लिख दिया है, फिर भी हम सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा। तो नारद मुनि उनको चेस्टाइजमेंट कर दिए। बोले अरे तुम जो काम किया है ना, जो लिखा है वो जैसे है, क्या है, जो तीर्थ स्थान में कौवा जाता है, कौवा जहाँ जाता है उस टाइप का लिखा है, मतलब जो गार्बेज प्लेस है। तो इतना सारा लिख दिया ये इसका गार्बेज प्लेस है। तो हमारे टीचर वहां पे बोलते हैं अगर आपको कोई आप कोई कुकिंग किया है तो उसमें थोड़ा सा चीज जल गया है, तो उसमें आपको कोई अगर बोल दिया कि अरे यार थोड़ा सा जल गया, तो हम लोग क्या करते हैं, गुरुदेव अगर बोल दिया ये थोड़ा सा जो प्रसाद है उसमें ये ठीक नहीं बना, तो उसमें हम लोग कितना मोरस हो जाते हैं, हाँ? तो इस टाइप का यहाँ पे मोरस नहीं। तो मतलब ये चस्टाइजमेंट टाइप का था कि इतना सारा कर दिया है, बेकार चीज कर दिया तुमने। अगर गुरुदेव ऐसे बोल दिया इतना सारा 5,08,000 श्लोक लिख दिया, और 5,07,000 श्लोक, और 18,000 श्लोक बाकी ये भी लिखेंगे, ये जो व्यासदेव ने श्रीमद् भागवतम टोटल 5,25,000 श्लोक लिखे थे, कंपाइल किया। तो इसीलिए अरे 5,07,000 श्लोक लिख दिया, गुरुदेव बता रहे तुमने कर दिया। तो कहा माना जो कौवा जहाँ जाता है तीर्थ स्थल में वही वही वाला चीज कर दिया तुमने। हाँ, हो सकता है कि गुस्सा होकर नहीं बोला, पर जो बात जैसे बताया उससे तो दूसरा आदमी क्या नहीं हतोत्साह हो जाएगा। नहीं, वो पूरा फैक्ट बताया। तो गुरुदेव, इसलिए गुरुदेव है हमारा कान पकड़ने के लिए। गुरुदेव ऐसे नहीं बोल रहे हैं कि तुम्हारा स्क्रैच योर बैक। हम लोग क्या करते हैं, गुरुदेव हमारा बैक को स्क्रैच करिए, हाँ, पीठ में थपथपा लगा दीजिए। हाँ, गुरुदेव का वो काम नहीं है। गुरु इज हैवी। गुरुदेव का काम ये है वो डांटना, ये भी काम है। बहुत बड़े बड़े कोई गलती करता है तो उसको डांटते हैं। तो यहाँ पे हमारा टीचर ही बताया कि हमारा टीचर उसी स्टाइल का आदमी है, तो इसलिए ये बताया देखो यहाँ पे इतना सब लिख दिया, लेकिन आप लोग अगर कोई कुकिंग किया, कोई कुछ किया, थोड़ा सा कुछ जल गया बोल देगा तो आप लोग इतना मैं कर दिया था, अरे आप बोल रहे हैं इसे खराब हो गया। हाँ, तो इसीलिए स्क्रैचिंग द बैक का काम नहीं है गुरुदेव का। गुरुदेव का बात स्ट्रेट फॉरवर्ड है, गलत को गलत बोलेंगे, सही को सही बोलेंगे। तो यहाँ पे नारद मुनि को बारे में हमारा जो वहाँ पे टीचर एक्सप्लेन किए थे वो थोड़ा मेरा याद आ गया, मैं बता रहा हूँ इसलिए। बट इन ऑर्डर टू रीच द वेरी सब्सटेंस वन मस्ट प्रोसीड ग्रेजुअली बाय डेवलपिंग नॉलेज ऑफ द कैटेगरी। मैंने स्पेयर द रोड स्पॉइल द चाइल्ड। हम लोग क्या करते हैं, बच्चा आ जाओ, इसलिए लाड़ा 5 वर्षाणी, 5 साल तक उसको लालन करना, फिर ताड़े 10 वर्षाणी, 10 साल के लिए जो है 10 साल जब तक उसको ताड़ना देना पड़ेगा। देन 16 साल के बाद में पुत्र मित्र आचरण, तो पुत्र को या बच्चे को मित्र जैसे आचरण करना है। लेकिन अभी 16 साल का बाद में गुरु बोलेगा, वो सुनेगा नहीं। ऑलरेडी 5 साल से 10 साल में जो करना था उसको नहीं किया हमने, अभी क्या होगा। तो इसीलिए शुरू से उसको माने ताड़न करना पड़ेगा, इन द सेंस दैट उसको पनिशमेंट बने रखना पड़ेगा, प्यार भी करना पड़ेगा, और उसका साथ में लालन का साथ में बाद में फिर ताड़न देना पड़ेगा। तो यहाँ पे बट इन ऑर्डर टू रीच द वेरी सब्सटेंस वन मस्ट प्रोसीड ग्रेजुअली बाय डेवलपिंग नॉलेज ऑफ द कैटेगरी। It is natural that a philosophical mind wants to know the origin of the creation. At night he sees the stars in the sky and naturally speculates about their inhabitants. Such inquiries are natural for man because man has a developed consciousness which is higher than that of the animal. The author of Srimad Bhagavatam gives a direct answer to the such inquiries. He says that the Lord Sri Krishna is the origin of all creation. He is not only the creator of the universe but the destroyer as well. तो भगवान ही क्रिएशन डिस्ट्रक्शन सब करते हैं, बट माध्यम किसी किसी को यूज किए हैं, कहीं ब्रह्मा को क्रिएशन एंड शिव जी को डिस्ट्रक्शन का सेवा में लगा दिया। ही इज नॉट ओनली द क्रिएटर बट ही इज आल्सो डिस्ट्रॉयर। द मैनिफेस्टेड कॉस्मिक नेचर इज क्रिएटेड एज ए सर्टेन पीरियड बाय द विल ऑफ द लॉर्ड। तो जितना दिन जो प्रकाश विभिन्न डिफरेंट प्लैनेट आते हैं, ये भगवान क्रिएट कराते हैं, मैनिफेस्ट कराते हैं, फिर इसको डिजॉल्व कराते हैं। It is maintained for some time, and if it is annihilated by his will, therefore the supreme will is behind all cosmic activities. तो हम लोग सोच रहे हैं कि ब्रह्मा इज इंचार्ज, नो, कृष्ण इज इंचार्ज ऑफ एवरीथिंग, क्रिएशन, मेंटेनेंस एंड डिस्ट्रक्शन। तो बट ये मीडियम उनको यूज किए हैं। Of course, there are atheists of various categories who don't believe in creator, but that is due to poor quantum knowledge. The modern scientist, for example, has created space satellites, and by some arrangement or other, the satellites are thrown into outer space to fly.
for some time at the control of the scientist who is far away. Similarly, all the universes with the innumerable stars and planets are controlled by the intelligence of the personality of Godhead. तो अगर एक सैटेलाइट को हम बना के छोड़ देते हैं, उसका यहाँ पे पृथ्वी से उसको कंट्रोल भी किया जाता है, उसका गतिविधि को देखा जाता है, तो बिना कंट्रोलर में इस पर या कोई बना नहीं पा सकता है, या कोई चीज को बनाता है चलाता है तो कंट्रोलर आता है। तो इसलिए इतना बड़ा क्रिएशन है, उसमें कोई कंट्रोल है नहीं, ऐसे बोल नहीं सकते हैं। तो भगवान इज द रियल सुप्रीम पर्सनालिटी गॉडेड विद द कंट्रोलर ऑफ एवरीथिंग। So in the Vedic literature, it is said that the absolute truth, personality of Godhead, is the chief amongst all living entity personalities. All living beings, beginning from the first created being, Brahma, down to the smallest ant, are individual living beings. And above Brahma, there are even other living beings with individual capacities, and the personality of Godhead is also a similar living being. And he is an individual as are the other living beings by the Supreme Lord or the Supreme Living Being as the greatest intelligence. And he possesses all different varieties. वो सारे जो लिविंग एंटिटीज है उससे सबसे सुप्रीम है भगवान है, इंटेलिजेंस उनका सबसे हाईएस्ट है, एंड इनका एनर्जी है, सब कुछ हाईएस्ट है। इफ ए मैन्स ब्रेन कैन प्रोड्यूस ए स्पेस सैटेलाइट, एक बुद्धि लगा के एक आदमी स्पेस सैटेलाइट बनाता है, वन कैन वेरी इजीली इमेजिन हाउ ब्रेन्स हायर, देन मैन कैन प्रोड्यूस सिमिलरली वंडरफुल थिंग्स व्हिच आर फार सुपीरियर। तो भगवान का ब्रेन कितना सुपीरियर है। The reasonable person will easily accept this argument, but there are stubborn atheists who would never agree. Srila Vyasdev, however, at once accepts the supreme intelligence of the Parameshwara. He offers his respectful obeisances unto the supreme intelligence, addressed to the Para or the Parameshwara or the supreme person Godhead, and the Parameshwara of Sri Krishna, as admitted in Bhagavad Gita and other scriptures delivered by Sri Vyasadev, and specifically in the Srimad Bhagavatam. In Bhagavad Gita, the Lord says that there is no other Paratattva, Shamam Banam, than himself, Paratattva, Shrestha Tattva. Therefore, the Vyasadeva at once was the Paratattva Sri Krishna, which transcendental activities are described in the 10th canto. तो ये जो है भगवान सुप्रीम पर्सनली गॉडहेड है, और ये सुप्रीम परम तत्व है, परतत्व है, इसके बारे में ये बता रहे हैं यहाँ पे। Then unscrupulous person go immediately to the 10th canto. कैसे पढ़ना चाहिए श्रीमद् भागवतम को? शुरू से पाद पद्म भगवान का 2 पाद पद्म है, फर्स्ट एंड सेकंड कैंटो, तो इसी तरह शुरू से उसको पढ़ना है, नॉट डायरेक्टली 10th कैंटो विद द फेस ऑफ द लॉर्ड। वो नहीं है जो कि भगवान लीला करते हैं तो 10th चैप्टर में है। तो इसीलिए जो unscrupulous person immediately go to 10th canto and especially to the 5 chapters which is describe the Lord's rasa dance, तो रास पंचाध्याय, तो उस जो रास पंचाध्याय में डायरेक्ट प्रवेश कर जाते हैं, जाके रास डेंस के बारे में सुनना चाहते हैं, which is not allowed because हम उस लेवल में नहीं है। पहले एक व्यक्ति के बारे में नहीं किया है, तो उनको जानने के लिए उनका बारे में जैसे एब्सोल्यूट पर्सनालिटी गॉडहेड बोलते हैं, शुरू से ही जानना पड़ेगा, धीरे धीरे आगे बढ़ेगा तब तक 10th कैंटो में जाएगा। तो यहाँ पे मना किया जा रहा है कि डायरेक्टली 10th कैंटो मत जाइए, ग्रेजुअली श्लोक 1 नंबर से पढ़ते जाइए। This portion of the Srimad Bhagavatam is the most confidential part of this great literature. कौन सा? रास पंचाध्याय। Unless one is thoroughly accomplished in the transcendental knowledge of the Lord, one is sure to misunderstand the Lord's worshipable transcendental pastimes called rasa dance and his love affairs with the gopis. The subject matter is highly spiritual, and only the liberated persons who have gradually attained to the stage of Paramahansa can transcendently realize the rasa dance. तो ये कौन realize करते? परमहंस लोग, नीचे लेवल नहीं हो सकता है। बहुत हाई लेवल उत्तम भक्त है। तो Srila Vyasadeva therefore gives the reader the chance to gradually develop spiritual realization before actually realizing the essence of the pastimes of the Lord. Therefore, he purposely involves Gayatri Mantra Dhimai. This Gayatri Mantra is meant for spiritually advanced people. When one is successfully chanting the Gayatri Mantra, he can enter into the transcendental position of the Lord. One must therefore acquire Brahmanical qualities or be perfectly situated in the quality of goodness in order to chant the Gayatri Mantra successfully and then attain to stage of transcendentally realizing the Lord, His name, His fame, His quality and so on. तो हम लोग जो दीक्षा लेने का बाद में सेकंड दीक्षा होता है, तो ब्राह्मण दीक्षा, उस टाइम में ये गायत्री मंत्र दिया जाता है। तो ये गायत्री मंत्र ब्राह्मणिकल क्वालिटी डेवलप करने के बाद में ये गायत्री मंत्र मिलना चाहिए। एंड देन उस दिन कोई बोला था भवेश प्रभु ने, बोला गुरु महाराज हम लोग को पूछते हैं
आप क्या ब्राह्मण दीक्षा लेने के लिए आए हैं? हाँ, ब्राह्मण का क्वालिटी पता है? अगर भी बोल दिया भगवदगीता से हाँ सम तपो शौच शांति आर्जवम, वो भी पूरा नहीं है, तो 12 क्वालिटीज वहां पे डिस्क्राइब किया गया है। तो बोलते हैं तो हैव यू डेवलप्ड ऑल दिस क्वालिटीज? तो फिर कैसे ब्राह्मण दीक्षा लेगा, ऐसे बोलते हैं। तो ये हम लोग गायत्री मंत्र कर लेते हैं, कोई बिना दीक्षा में भी गायत्री मंत्र करते रहते हैं। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गदेवस्य धीमहि धियो प्रचोदयात्, धियो यो न प्रचोदयात्। ये गायत्री मंत्र खाली ये गायत्री नहीं, ये तो उसमें गायत्री मंत्र डिफरेंट गायत्री मंत्र है। ये जो है, ये जो एक गायत्री मंत्र है, इसमें किसको एड्रेस करें? गायत्री देवी को। ओके, लेकिन काम गायत्री है, तो सारे भगवान के लिए भी गायत्री है, तो गोपाल गायत्री भी है, तो डिफरेंट गायत्री मंत्र जाते हैं। तो हम लोग शायद एक ही श्लोक जानते हैं, तो इसलिए इसी को हम लोग रिपीट करते रहते हैं। हमारे टीचर इस कारण में हरिनाम और गायत्री मंत्र में डिफरेंशिएट किए थे, बोल रहे थे कि गायत्री मंत्र कौन करेगा? जो क्वालिफाइड हुआ, ब्राह्मण हुआ, तब करना चाहिए। अदर ये चीज किसका कोई इफेक्ट नहीं है, मतलब यू विल नॉट गेट एनी बेनिफिट आउट ऑफ इट। इसलिए गायत्री मंत्र एंड इसके बोलते हैं कि अर्ली मॉर्निंग में करना चाहिए। इसे त्रिसंध्या गायत्री मंत्र किया जाता है, अर्ली मॉर्निंग एंड मिड डे एंड इवनिंग। तो हम लोग क्या दोपहर में भी 8-10 बजे उठेंगे और ये गायत्री मंत्र कर रहे हैं, कोई फायदा नहीं होता है। तो इसलिए इसका टाइमिंग भी है। हरिनाम मंत्र कभी भी कर सकते हैं, उसके लिए कोई टाइम नहीं है। तो एट एनी टाइम कैन चैंट हरे कृष्ण मंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लेकिन इसलिए लोग कहीं जाएगा, कहीं पे कल मैं गया था, बोला मैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय भी कर रहा हूँ, ये भी कर रहा हूँ, पहले से कर रहा हूँ। मैंने ठीक है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये सत्ययुग का तारक ब्रह्म मंत्र है, ये भगवान का नाम है, लेकिन कलयुग के लिए आप कर सकते, मना नहीं है। लेकिन हरिनाम महामंत्र जितना इफेक्टिव होगा, वो मंत्र उसका इफेक्टिव उतना नहीं है, क्योंकि युग के हिसाब से मंत्र, युग धर्म का इससे मंत्र को बोला गया है कि ये मंत्र इसका तारा का ब्रह्म मंत्र है। इसीलिए हरिनाम संकीर्तन जो है, हरिनाम मंत्र, ये कलयुग के लिए महामंत्र। तो ये हरि तो गायत्री मंत्र के बारे में इसलिए यहाँ पे बोला गया है कि गायत्री therefore purposely invoke Gayatri mantra धीमहि. Srila Vyasdev therefore gives the reader chance to gradually develop spiritual realization before actually realizing the essence of the pastimes of the Lord. Therefore, he purposely invokes a Gayatri mantra धीमहि. This Gayatri mantra is meant for spiritually advanced people. When one is successful in chanting the Gayatri mantra, he can enter into the transcendental position of the Lord. So, तब वो भगवान को रियलाइज कर सकता है। One must therefore acquire Brahmanical qualities or be perfectly situated in the quality of goodness in order to chant Gayatri mantra successfully, and then attain to the stage of transcendentally realizing the Lord, His name, His fame, His qualities, and so on. So then only भगवान का नाम रूप गुण लीला, नाम से रूप आता है, फिर से क्वालिटी आता है, गुण और क्वालिटीज एंड लीला प्रकाश होता है। Srimad Bhagavatam is the narration of Swarup of the Lord manifested by His internal potency, and His potency distinguished from His external potency. तो यहाँ पे व्यासदेव ने फिर भगवान का डिफरेंट एनर्जी का बारे में बताते हैं कि 3 modes of material natures, जो internal potency, external potency and marginal potency. तो in this absolute truth is in the spiritual sky, not the material sky में ये है नहीं, इसका शैडो है। मेटल स्काई इसका स्पिरिचुअल स्काई की शैडो है। इन मेटल स्काई एवरीथिंग रिलेटिव ट्रूथ। यहाँ पे कोई मेटल एरिया में कोई एब्सोल्यूट ट्रूथ नहीं है, यहाँ पे रिलेटिव ट्रूथ चलता है। दैट इज टू से वन ट्रूथ डिपेंड्स ऑन समथिंग एल्स। तो इंडिपेंडेंट नहीं, एब्सोल्यूट ट्रूथ इज इंडिपेंडेंट, लेकिन ये रिलेटिव ट्रूथ इज रिलेटिव टू समथिंग, मींस इट इज डिपेंडेंट ऑन समथिंग एल्स। This cosmic creation results from the interaction of the 3 modes of nature, and the temporary manifestation are so created to be present, to present an illusion of reality to the bewildered mind of the conditioned soul, who appears in so many species of life, including the higher demigods like Brahma, Indra, Chandra, and so on. In actuality, there is no reality in manifested world. There appears to be reality. However, because the true reality which exists in the spiritual world, where the personal Godhead eventually, eternally exists with the transcendental paraphernalia.
तो पहले इसका काल फिर डिस्कस नेक्स्ट यह तो आधा डिस्कस हम लोग कर दिए थे, उसमें चीफ इंजीनियर के बारे में लिखा गया है भगवान कैसे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सारे चीज को पता है उनको, क्योंकि जो एग्जाम्पल है कि जैसे चीफ इंजीनियर है उसका सारे प्रोजेक्ट जो प्रोजेक्ट चल रहा है सारे प्रोजेक्ट का बारे में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली खबर रखते हैं, वो जानते हैं। तो इसीलिए है भगवान भी इसे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सारे चीज का ऊपर उनका कंट्रोल है और सारे चीज को जानते हैं। तो कल फिर हम लोग कुछ पढ़ाई किए थे, तो अभी इसमें कोई डाउट है पहले देख लीजिए, हम जब डिस्कस किया ऐसे नहीं कि जस्ट पढ़ देंगे हो जाएगा। तो अगर कुछ डाउट है तो पूछिए। सब क्लियर है? हरे कृष्णा। आशीष बाबू जो पढ़ रहे हैं किताब है? कृष्णा किताब तो है, पढ़ने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, वो तो दिखाई छोटा छोटा अक्षर है तो लेटर से तो थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है मुझे पढ़ने में। तो सुनना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा तो सुनना पड़ेगा इसका लेक्चर्स। मधुसूदन माता जी क्या कुछ समझ में आ रहा है? नहीं ये थोड़ा फिलोसॉफी है, फिलोसॉफी को पढ़ने के लिए मन नहीं करता है ना, स्टोरी है ना सब पढ़े। हाँ प्रणाम प्रभु बुझी तो पारुछु हेले हम निजे निजे पढ़ले सेते भलसे बुझी पानु आपण क्लास रे बुझी देले सेटा आउ टिके क्लियर होची भल लागुची। चलची सेते हमरा तो सेती माने ये नहीं कि सब किछि भलसे बुझी जीवु, तथा चेष्टा करूची हो। प्रभु संपद प्रभु काली कहिथिले आसीए बोली काली आसी नांती आज आसीए बोधे कहिथिले ताले मु जाई कि तांको घर धरि आसीबी बुक से ऐसे आसी देवे कथा जो है बड़े कथा ऐसे आने के तो हरे कृष्ण प्रभु दान श्रोता प्रभु। हरे कृष्ण सर, दंडवत प्रणाम टू ऑल डिवोटी। सब सर बुझी होची सर, भगवान तो सर्वश्रेष्ठ सर्वव्यापक, से तो सर ओमनीसेंट ओमनीपोटेंट, तांको सर बुझीबा एमती शुणी शुणी तांके विषय जानिया କଥା, ଯେତେ ଶୁଣୁଥିଲେ ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଶୁଣିବା ପାଇଁ। थैंक यू सर फॉर द क्लास। हरे कृष्ण सर। तो नेक्स्ट श्लोक में आता है जो इसका पढ़ लीजिए, पूरा श्लोक का डिस्कस हुआ था, तो तात्पर्य पढ़ लीजिए। तो नेक्स्ट श्लोक में वही सेकंड श्लोक में क्या बोलते हैं इसका बारे में बोला गया है। धर्म प्रोजित कैटवत्र परम निर्मत्सरणम सताम वैद्यम वास्तवम अत्र वस्तु शिवदम तापतोन्मूलनम श्रीमद्भगवते ममुने कृते किं वा परैरीश्वरः सद्य हृदि अवरुद्धयेत्
अत्र पृथ्वी शुश्रूभिस्तत्क्षणात्। तो ये पहला 1, 2, 3 श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट में इसमें है। पहला श्लोक भगवान का बारे में है, सेकंड श्लोक श्रीमद् भागवतम के बारे में, व्हाट इज श्रीमद् भागवतम। थर्ड श्लोक जो आएगा, थर्ड श्लोक ये थर्ड श्लोक श्रीमद् भागवतम का बारे में है। ये भी इसमें सेकंड श्लोक कंप्लीट रिजेक्टिंग ऑल रिलीजियस एक्टिविटी व्हिच आर मटेरियली मोटिवेटेड, दिस भागवत पुराण प्रोपाउंड द हाईएस्ट ट्रूथ। ये भी भागवतम के बारे में है। एंड इसलिए यहाँ पे बोला कि धर्म प्रोजित कैटवत्र, धर्म मीन्स रिलीजियस, प्रोजित कंप्लीट रिजेक्टेड, कैटव धर्म। यहाँ पे दो टाइप का धर्म का बारे में बोला गया है, एक कैटव धर्म, एक शूद्र धर्म, शूद्र रिलीजियन, एंड एक है पर धर्म, श्रेष्ठ धर्म। तो हमारा पर धर्म यही है, भगवान की सेवा करना। ये कैटव धर्म कौन सा धर्म है उसके बारे में आगे आएगा। धर्म अर्थ काम मोक्षम है, जो धर्म है कर्म कांड विधि में जो पूजा करते हैं, धर्म करते हैं, उसको कैटव धर्म बोलते हैं। एक्चुअली धर्म है हमारा, रियल धर्म है भगवान की सेवा करना। हम भगवान को छोड़ के जो धर्म कर्म कर रहे हैं उसको बोलते हैं कैटव धर्म, शूद्र धर्म। भागवतम, दिस भागवतम, भागवत पुराण propound the highest truth which is understandable who are fully pure in heart. The reality distinguished from the illusion for the welfare of all. Such truth uproots the threefold misery. This beautiful Bhagavatam filed by the great sage Vasudeva in this maturity is sufficient in itself for God realization. What is needed? As soon as one attentively and submissively hear the message of Bhagavatam, by this culture the knowledge of this Lord is established within the heart, within his heart. तो अगर एक submissively and शुश्रूषु and प्रीतभी एक submissively hears, one attentively and submissively, दो चीज, attentively and submissively hears the message Srimad Bhagavatam, by this culture of knowledge the Supreme Lord is established. डेली भागवतम श्रवण करने से, खाली श्रवण करना नहीं है, श्रवण करके उसको लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है। करने से धीरे धीरे हमारा लाइफ में ये सारे चीज जो है भगवान का जो बाय दिस कल्चर दिस नॉलेज द सुप्रीम लॉर्ड इज एस्टैब्लिश्ड विद इन हार्ट। तो भगवान तो हम में पकड़ सकते हैं, रख सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये श्लोक। कंप्लीट रिजेक्टिंग, तो हमने कौन सा धर्म है, दो प्रकार धर्म के बारे में हम लोग बोला, यहाँ पे डिस्कस किया गया। कैटव धर्म छोड़ना है, कैटव मीन्स शूद्र धर्म, छद्म धर्म, सोकल धर्म। पहले भी हम डिस्कस किए थे इसके बारे में। जो दो टाइप का धर्म है, एक पर धर्म, एक अपर धर्म। जो अपर धर्म को कैटव धर्म बोल रहे हैं, पर धर्म श्रेष्ठ धर्म है। तो क्या अभी डिस्कस किए, तो पहले डिफरेंस है दो धर्म में। ये श्रीमद् भागवतम कैटव धर्म को छोड़ने के लिए बोला, तो कौन सा धर्म को छोड़ने के लिए बोला, कौन सा धर्म को ग्रहण करना चाहिए? रियल धर्म। कैटव धर्म क्या होती है? कैटव धर्म छद्म धर्म, शूद्र धर्म, नॉट रियल, गलत है। वो धर्म कौन सा है? ये बोला ना कि धर्म प्रोजित, प्रोजित मीन्स कंप्लीटली रिजेक्टेड रिलीजियसली, वो धर्म को छोड़ना है। श्रीमद् भागवतम उस धर्म को छोड़ के जो है, कैटव धर्म को छोड़ के परम जो हाईएस्ट है, परम निर्मल शरणम सताम, completely rejecting all religious activity which are materially motivated. This Bhagavata Purana propounds the highest truth, which is understandable by those devotees who are fully pure in heart. तो भागवतम किस कोई समझ सकता है जो शुद्ध भक्त है, इसको रियलाइज कर सकता है।
भागवत धर्म इज रियल धर्म, जो कि हमको भगवान का सेवा करना है, उसको एनकरेज कर रहे हैं। कैटव धर्म को छोड़ने के लिए बोल रहे हैं। कैटव धर्म मीन्स क्या है? अभी मैं बताया ना, लाइक देवोदेवी पूजा, ये सब कैटव धर्म में आएगा। भगवान का सेवा छोड़ के जो धर्म काम कर रहे हैं उसको कैटव धर्म में आएगा। कुछ प्राप्त होने के, कुछ पाने के लिए हम कुछ काम कर रहे हैं धर्म, वो सब कैटव धर्म में आएगा। सिर्फ भगवान का सेवा जो है ये रियल धर्म या क्लियर? यस सर, क्लियर। मैं पहले इसको डिस्कस किया था, नहीं किया था? सर डिस्कस हुआ था सर, 1 महीने का पहले आई थिंक परधर्म अपरधर्म के बारे में डिस्कस में किया था। पर में श्रेष्ठ धर्म क्या है? भगवान का सेवा। सभी पुंस पर धर्म जत भक्ति अध्यक्ष जो आएगा आगे में 1.2.6 में आएगा, ये सेकंड चैप्टर में आएगा, 6 श्लोक में। इसको बोलते पर धर्म। सभी पुंस, सब आदमी का धर्म क्या है? पर धर्म जत भक्ति अध्यक्ष, जो भगवान अध्यक्ष का भक्ति करना है उसको बोलते हैं पर धर्म। और उसको छोड़ के जो धर्म कर रहे हैं, कोई दान कर रहे हैं, कोई धर्म कर रहे हैं, उसको अपर धर्म बोलते हैं, इसको कैटव धर्म। जैसे हम देवदेवी पूजा कर रहे हैं, गणेश जी का मंदिर में जाके गणेश पूजा कर रहे हैं, सरस्वती जी के पास में सरस्वती पूजा कर रहे हैं, ये सब जो कर्मकांड है इसको बोलते हैं अपर धर्म। इसको बोलते हैं सीडो रिलीजन, बोलते इसको रिजेक्ट करो। ये सब कर सकता है? धर्म को जाना है, अपर धर्म को छोड़ना है। तो धर्म अर्थ काम मोक्ष में जो धर्म लिखा गया वो अपर धर्म है, श्रेष्ठ धर्म नहीं है। धर्म करने से कुछ अर्थ आएगा, अर्थ कमाने से भी हम कामना मेटेरियल डिजायर को सेटिस्फाई करने ट्राई करेंगे, और उसका कुछ दिन ज्यादा हो सकता है, कुछ आदमी फ्रस्ट्रेट हो जाए, कुछ तो नहीं होंगे, कुछ फ्रस्ट्रेट होकर मोक्ष के लिए चिंता करेगा। ठीक है, आज हम लोग इतना में रखेंगे। इसको पढ़िए, फर्स्ट सेकंड थर्ड श्लोक को बिल्कुल तात्पर्य को बढ़िया से पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। एक तो फर्स्ट कंट्री वो इम्पोर्टेंट, एंड उसका अंदर में जो पहला 3 श्लोक बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसको समझ जाएगा तो फिर आगे पढ़ने के लिए आसान रहेगा। विदाउट होने से बात कर सकते हैं। ठीक है, anybody wants to share something or other you stop here? सर आज जो माने पर धर्म अपर धर्मटा भल बुझीगला सर। आज आगुरी भी बुझे दिले, अपन सब भूली जाउछले। या तो मो जानी की आगुरी भी मासे तळे डिटेल्स कहिथि। हाँ सर, से दिन माने भली सब डेली बुझी माने आज गोटे लाइन रे कह जाउछि, पूरा डिटेल भी कह जाउछि, गोटे लाइन रे भी एग्जांपल दिया जाउछि। अपन त पढिले तापर हो ना, भूली जाउछन जे ताको हमें अप्लाई करनांती, माने अपन नहीं समस्त का प्रॉब्लम हो कोन जान जंदी, मु भी भूली होउछोटा कोन हम ताको लाइफ रे अप्लाई करिया पड़े। सेकंड इटा को प्रेजेंट करिया पड़ियो, जरे पढिले ना सो एरे सल्ला पर छाड़ देले नहीं, सेटा को पढिया पड़े। जो कैटव धर्म कोन या पड़ियो, जते बंद क्लैरिटी न हो ता पछे पढिया पड़ियो। सेकंड से विषय जानला परे लोक को पाखरे पहुंचले जे हम डिस्कस करछंती, समझते जे कहउछन से पे हम पे कथा काली भी डिस्कस करथली जे जति जैसे लोग है। अरे ये तो चलिए चलिए, तो अपन भावचंदी कि जो माने श्याम प्रभु कहउतले, डू यू थिंक दैट
एवरीबॉडी दोज हु आर गोइंग टू सी लॉर्ड जगन्नाथ मंदिर जा रहे हैं सब कौन कौन देखते केमती बढ़िया बुझे से बार बार भूलेनि मो हार्ट को बहुत टच कला बहुत लोग तो भावुँ जो मैंने भाव विहल से रियल भक्त से उच्च कमी डिस्टिंग्विश करा पड़े देखु जो मैंने भाव विहल से भर किसी जन उन्नत भक्त ठीक आउ किसी जन भक्त उन्नत भक्त नुहे से कैटव भक्त अच्छा कैटव धर्म अच्छा जमती फॉर एग्जांपल से लोकर नेचर हूँ सेंटिमेंटालिज्म गोटे एग्जांपल देले से लोक जो भाव विहल सेम लोक आप देखिए सी आसिक इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट मैच देखुव इंडिया हारी गले से भाव विहल कांदी पकेब तार नेचर हूँ ता अर्थ नुहे जे सी हूँ बहुत बड़ भक्त बोली भाव आम अवश्य क्या कहवाई न कहवाई कह जाऊनी बट आमको जानापी कौन गोटे धर्मटा रियल धर्मटा कौन आ कैटव धर्म कौन से विषय यहाँ जाना पड़ो बहुत जो मैंने जाऊँच भगवान पाखक भाव विहल हो जाती समस्ते समान कैटेगोरी ना किसी व्यक्ति अच्छे भाव विहल होना आउ किसी होती जो मैंने होती भर गोटे ग्रुप अच्छी टे किसी लोक थे भाव विहल माने उन्नत भक्ति करुवे आउ किसी अच्छा उन्नत भक्ति करना ठाकुर अन्य जो मैंने नुआ जाइए भी किंतु भगवान पाखु किसी पाइबा जाना मागिया जाना दुखरे दुखरे खाली कांदी पकई ना से कम रे बोली भाविया कथा ना से डिस्टिंग्विश करने शिला प्रभुपाद केतकी सिस्टम देइचंती से कहला सहजिया भक्त भी अच्छा माने से माने विधि मानिबेनी दी प्रकार भक्त अच्छा रागानुग भक्त अच्छा उत्तम सखी माने से कथा अलग आउ किसी लोक मैंने राधाणिक भक्ति माने लेवल ना माने रही ना के सी कहीदेवे मत खाली भगवान देखा हो सब जो कौन से गुड़ा भर केतना ठीक दिए केतना भूल जी कहवा कथा ना सहजिया भक्त से कहते राति काली भगवान दर्शन कली एटा मोर टीचर कहते जदि तुम रियली भगवान काली दर्शन कर रियल भक्त क्या जो लोकटा कहूँ से लोकटा सहजिया हो एठी आमर बसिकी काहाकू आम टेस्टर मारिकी देखिया बसिनु किंतु जानिया को पड़िबो दुनिया रे आमे भी भाबिया कथा नै जे जत्ते लोक जाई सेठी कांदी पकोचंती से माने खाली विराट भक्त आउ जे कांदू नै से परा भक्त तो ता भाव आसीनी कोई बात नहीं है लेकिन ही इज इन द राइट प्रोसेस आउ किछि लोक जे कांदी पकोचंती तो ठीक अछि आउ केतर ता आउट एग्जांपल से दे दूजी जने माताजी एजेड माताजी जाइतले भागवत कथा सुनिया पे बुढ़ी माताजी आप शुणी थे स्टोरीटा भागवत कथा बसती जो से भागवत कथा कार जी कथा कही माने भागवत कथा कहले ये शुणी 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 से प्रथम रु कांदिबा आरंभ कले माने खाली कांदी चलती कांदिबा बढ़ी बढ़ी चलती लास्ट भागवत कथाकार तक पचारे माताजी सरला अलग बुढ़ी माँ को पचारे माताजी मुझे जाना चाहूँगी आप भागवत शुणिले को पाठ एत बढ़िया लगिला आपको पूरा भाव विहल कौ पार्ट रे मु देखुची आप मूलर पूरा भाव विहल चलती बढ़ी बढ़ी जाइए कौन करे बाबू रे मु भागवतम कथा शुणु नथिली तमर जो दाढ़ीटा नहीं कि से दाढ़ी जो भागवत कथा कहूच दाढ़ीटा ऊपर तल होला कथा लागू से दाढ़ी मु आसला आगु मोर माने मोर छेलीटा हरि जाइए से छेलीर गोटे से बुदा बुदा छेलीर दाढ़ी थिला तेणु से छेलीटा हजि जाइए तुमर दाढ़ीटा हलिला मोर मन पड़ा से छेली हजि जाइए मो छेलीटा से छेलीर बुदा को चिंता करी मु मते कांद लागुच बुझिपाल बढ़िया सर एग्जांपल अरे मु कोनी एटा प्रभुपाद हम टीचर सब कहउछन्ती हम भी कहै हैला सेही पई भक्त को भक्त करिया हमर काम नुहे आम भी सेमती तल लेवल भक्त जे भाव गला भल भक्ति लोक जाना पड़ो आम गवर्नमेंट आमर
ଏଇ କଥାରୁ ଜାଣିପାରିବେ ସୋ କଲ୍ଡ ଯୋଉ ଭକ୍ତ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଇଥିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ଯାଉଛନ୍ତି ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, ତାକୁ କରି ଉଡାଏ କରିକି ଏତେ ବ୍ୟାକୁଳ ଅଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, ଆମ ମନେ ଲାଗିବ ରିଏଲି ଏଭଳିଆ ବ୍ୟାକୁଳତା ମୋର ତ ଟିକେ ନାହିଁ। ଯୋଉ ଚୈତନ୍ୟ କହୁଥିଲେ ଜଣେ ବୁଢୀ ମା ତାଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ଗୋଡ ଦେଇକି ସେ ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଡ ଦେଇକି ଭଗବାନ ଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ। ସେଠି ଗୋବିନ୍ଦ ସେଠି ପାଖରେ ଥିଲେ, ଚୈତନ୍ୟ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି। ଗୋବିନ୍ଦ କହିଲେ ଏ ମା କଣ କଲେ ରେ, ଉଲା ଉଲା ଉଲା। ଇଏ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କାନ୍ଧରେ ଭଡା ଦେଇକି ଠିଆ ହେଇଛ। ସେ ଚୈତନ୍ୟ କହିଲେ ଏ ଗୋବିନ୍ଦ ସେମିତି କହିବ ନାହିଁ। ମୋର ବି ସେତିକି ଭାବ ନାହିଁ, ଏ ମାତାଜୀ ଯେତିକି ଭାବ ହେଇକି ଜାଣିପାରୁ ନାହିଁ କାହା ଉପରେ ଚଢିଗଲା, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତାହା ବ୍ୟାକୁଳତା ଏତେ ଅଛି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଯେ ମୋର ସେଭଳିଆ ଟିକେ ବ୍ୟାକୁଳତା ଆସନ୍ତା କି? ରିଏଲି ସେ ସେଭଳିଆ ବ୍ୟାକୁଳ ମାତାଜୀ ଥିଲେ। ମୋର କହିବାର ମତଲବ ଆମର ପ୍ରଭୁ ସେୟା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଭାବ ବିହଳ ହେଇଗଲା ବା ସେ ଇଗରନେସ୍ ଅଛନ୍ତି। କିଛି ଭକ୍ତ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ସେମାନେ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି କହିହବନି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଯେ ଭାବୁଛ ଯେ ଯୋଉମାନେ ଭାବ ବିହଳ ହେଇଗଲେ ବା ଯୋଉମାନେ ଇଗର ହେଇକି ଆଗକୁ ମାଡିକି ଚାଲିଗଲେ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, ସେ ବିରାଟ ଭକ୍ତ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ବୋଲି ଭାବିବନି। ସେଇଠୁ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଲେ, ସେ ଲୋକ ଏମିତି କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କାମ ହଉଛି ଭିଡ ଜମେଇବା ବା ଭିଡରେ ଯାଇକି ଆଗକୁ ଚଢିଯିବା। ସିଏ ଯାଇକି ରବିବାର ଦିନ ଦେଖିଲେ ସେଇ ଲୋକ ଯାଇ କଣ କରୁଥିବ ନା, ଯୋଉଠି ଖାସି କଟା ହଉଥିବ ସେଇ ଜାଗାରେ ଭିଡ ଜମେଇଥିବ, ଯୋଉଠି ସେଇଠି ଯାଇକି ଆଗ ପହଞ୍ଚିବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଗକୁ ଯିବି ବା ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯେମିତି ଆମେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଭିଡ ହେଇଥିବ ବା ଆଗ୍ରା ମ୍ୟାଜିକ ଚାଲିଛି ଶୋ, ସେ କଣ କରିବ ସମସ୍ତ ଆଡେଇକି ଆଗକୁ ପଳେଇବ। ତାର ନେଚର ହଉଛି ସେଇଟା। ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ? ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ମୁଁ କହୁନି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ, ଆମେ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ସେଟାକୁ, ଏଟା ପୁରା କ୍ଲିୟର କଥା। ସେଇ ପାଇଁ ଧର୍ମ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ସକାଳୁ ଉଠି ସୋମବାରିଆ, ବୁଧବାରିଆ, ଗୁରୁବାରିଆ ଯୋଉ ମାଣବସା ଗୁରୁବାର କରିଦଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସବୁ କୈଟବ ଧର୍ମରେ ଅଛନ୍ତି। କଣ ବୁଝିଲେ ନା ନାଇଁ? ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଯୋଉମାନେ ସକାଳୁ ଉଠି ଭାଗବତ କଥା ପଢୁଛନ୍ତି, ଜପ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ହଉଛି ରିଏଲ ଧର୍ମ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ବୁଝିବାର ଅଛି? ନାଇଁ ସାର୍। ହଁ, ଏହା କେତେଥର ବୁଝେଇଲେଣି ମୁଁ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ କୈଟବ ଧର୍ମ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି, କହିଲେ ଧର୍ମକୁ ଛାଡ, କୈଟବ ଧର୍ମ ଛାଡ, ଧର୍ମ ପ୍ରଯୋଜିତ କୈଟବ ଧର୍ମକୁ ରିଜେକ୍ଟ କର। ଆମେ କଣ କରିବା ଏବେ? ଜପ ବି କରିବା, ମାଣବସା ଗୁରୁବାର ବି ମାରିଛୁ। ମାଣବସା ଗୁରୁବାର କର, ଯଦି କରିବ କୋଉ ପର୍ପସ ଜାଣିଥିବା ଦରକାର। ସେମିତି ଆମେ ସବୁ ଚଲେଇଥିବା, ନାଗ ପଞ୍ଚମୀ ଚାଲିଛି ଆମର, ସେଠି ବାତାଜି ଗୋଟେ ଆଉଛି ରୋଷେଇ କରେ ବାଟ, ସିଏ ବି ସବୁ ଏକାଦଶୀ କରି, କିନ୍ତୁ ନାଗ ପଞ୍ଚମୀ ବି କରେ। ଏଇଟା ସେଥିପାଇଁ ଫିଲୋସଫି ଜାଣିବା କଥା। ଆମେ ସବୁ ଉପବାସ କରିବା, ଠିକ ଅଛି, ଏକାଦଶୀ ବି କରୁଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ଆହୁରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯାହା ଉପାୟ ସବୁ କରିଦଉଛି। କଣ ପାଇଁ ସେଟା କରିବା ଦରକାର? ତମ ବୈଷ୍ଣବ ମାନଙ୍କର ତିଥିର ଉପବାସ କରିବା କଥା ପାଇଁ କୁହାଗଲା, ଏକାଦଶୀ କରିଲେ ଏସବୁ କରିବ। ତମକୁ କିଏ କଲା ସବୁଗୁଡା ଉପବାସ କରିବା ପାଇଁ? ଯାହା ଆଇଲା ପର୍ପସ ଜଣା ନାହିଁ, ନିୟମ ଆଗ୍ରହ ଦେହକୁ ଖରାପ କରିବ। ତେଣୁ ଭକ୍ତି ମାନେ ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମାଟିକ ଇଏରେ ଚାଲିବାକୁ ପଡେ। ଭକ୍ତି ସେପାଇଁ ବିନା ଗାଇଡେନ୍ସ ରେ ଭକ୍ତି କରାହବନି। ମୁଁ ବାର ସେଇ କଥାଟା କହୁଛି। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଭକ୍ତି ବି ଜପ କରୁଛନ୍ତି, କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଗାଇଡେନ୍ସ ବିନାରେ କରୁଛନ୍ତି, ସେଟା ସବୁ ଭକ୍ତି ନୁହେଁ, ସେଟା ସେବା ନାହିଁ। ଆମେ ଜଷ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରେଟ ଫରୱାର୍ଡ, ଆଉ ମାନେ ଆନ୍ସର ଯେହେତୁ ବୁଲେଇକି ନାହିଁ, ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରେଟ ଆନ୍ସର ଦିଆଯାଉଛି। ଯେଟା କହିଲେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଏତେ ଟାଇମ ଲାଗୁଛି, ଗୋଟେ ଲାଇନ ରେ କାହାକୁ ଭଲ ଲାଗିପାରେ, କାହାକୁ ଭଲ ନ ଲାଗିପାରେ, ନ ଲାଗିଲେ କଣ କରେ, ଷ୍ଟ୍ରେଟ କୁହାଯିବ ନା। ଆଉ ଷ୍ଟ୍ରେଟ ନ କହିଲା ବେଳକୁ ତ ଲୋକ ବୁଝି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ତ ଷ୍ଟ୍ରେଟ କହିଦେଲୁ, ଗୋଟେ ଲାଇନ ରେ କ୍ଲିୟର। କୈଟବ ଧର୍ମ କଣ କ୍ଲିୟର, ପର ଧର୍ମ କଣ କ୍ଲିୟର, ଭକ୍ତି କଣ କ୍ଲିୟର, ଗୋଟେ ଲାଇନ ରେ। ବେଶୀ କହିବାର ଦରକାର ନାହିଁ, ବେଶୀ ତା ଡିଟେଲ ଅଛି ପଢିବ ପୁଣି। ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ? ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଏଇଠୁ ଆମେ ଜାଣିବା ଆମେ ଯେତିକି ଭକ୍ତି। ସେପାଇଁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାର କାହିଁ ପାଟି କରୁଛି, ମୋ ଟିଚର କହିଥିଲେ, ସେଇପାଇଁ କହୁଛି ଯାହା କରିବ ସେଟା ପଚାରି କରିବ, ନହେଲେ ସେଟା ଭକ୍ତି ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ଏଇ କଥା ଏତେ ମୁଁ ଜପ କରିଦେଲି, ଆଉ କଲେ କଣଟା ହବ? ମୁଁ ଏତେ ଭାଗବତ ପଢିଲି କଣ ହବ? ସେଇ ବି ପର ଧର୍ମ ବି ବିନା ଗାଇଡେନ୍ସ, ସେଟା ବି ଧର୍ମ ନୁହେଁ, ଭକ୍ତି ନାହିଁ। ଏଟା ଆଉ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ, ସେଟା ସହଜିଆ। ପ୍ରଭୁପାଦ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କାହିଁ କହିବି? ସହଜିଆ ଭକ୍ତରେ ପଳାଇବେ ଆମେ। ମନ ଇଚ୍ଛା ଯୋଉ କାମ କରେ ସେଟା ସହଜିଆ ଭକ୍ତ। କହିଲିନି କି ରାତିରେ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛି ସବୁଦିନ। ଛଦ୍ମ ଧର୍ମ। ଆରେ ୟାର ନାଇଁ, ସେ ସାହାଯ୍ୟ ଭକ୍ତ, ସବୁ ସହଜିଆ ବାଲା। ଆଉ ଯିଏ ଦର୍ଶନ କରି ସେ କହିବନି ଯାଇ କାହା ପାଖରେ ଡିମିରା ଦେଇନି ମୁଁ ଦର୍ଶନ କଲି ବୋଲି। ଯଦି ରିଏଲ ଭକ୍ତ ଯିଏ ଦର୍ଶନ କରୁଥିବ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନା, ସିଏ ଆସିକି ଗାଇବନି କେବେ। ଗାଇଲ ମାନେ ସହଜିଆ ଭକ୍ତ ଭିତରେ ହେଇଥାଇପାରେ 99.9%।
तो एगुड़ा सब कही देछि ना टीचर सब क्लियर कर दिछन कोटा कोन बोले माने आई एम जस्ट टेलिंग आई एम दैट्स व्हाई आई एम वेरी मच ग्रेटफुल इंडेप्टेड टू माय टीचर्स because from the very beginning of the Krishna consciousness they have given such a clarity in this funda माने भक्ति कर करने करिबा बात तो दूर का कथा ठीक अछि ठीक रास्ता रे गले सिना मो भक्ति टा करिवि नले मो भक्ति करी गलत रास्ता रे भक्ति करे मो लाइफ टा पूरा बर्बाद हो जेतो समय सब पळेला तू किछि भक्ति बोली भाबिली सेटा भक्ति न भक्ति नुहे आज्ञा एई पई मो मूलरू बार बार एटा क्लैरिटी दोछि माने मु नुहे मते टीचर बतैतिले बोली मु क्लैरिटी दोछि जो आज्ञा जहां को बिना रिपोर्टिंग जो काम कर रहे हैं भैया वो सब भक्ति का सेवा कोई ग्रहण नहीं कर रहा है उसको समुद्र फपाड़ देला भलिया फपाड़ दी आसले कोनटा हबो आमे जाउछन डंगा बसी के आउछन किछि कार्तिक मास सकाळे दौड़ी गले डंगा बसी कि सेतरे किछि भोग फगन लगाई दी कि पळाइले जेमति से समुद्र नष्ट होछि आ सेटा किछि काम का नहीं है आमे भाबुछन भक्ति हे गेला भाई तुमको कहला सकाळ जप कर गीता भागवत पढ़ सेठी कर तो सिस्टम बताई देले आमे जदि सेटा न कले कि असुविधा नहीं कार्तिक मास रे से डंगा बसई देले गुरु पूर्णिमा रे एटा जो भक्ति रे गोटे पार्ट ना कोन ये बर्तन किछि करने ता पई सेटा किछि ठीक अछि कुछ तो नहीं कर रहा कुछ कर रहा है दैट मींस इट इज बैड बोली कहा जाउनी बट इट इज नॉट हाईएस्ट थिंग्स आई वांट टू मेक इट अगेन क्लैरिफाई दैट इज नॉट बैड पशु भले न रही एटलीस्ट सेटा करूची ठीक अछि ता ऊपर को जे भक्ति सब कैटव धर्म तो धर्म को प्रजित कहला जो तू ऊपर को जियार अछि कैटव धर्म को छाड़ भक्ति कर पूरा धर्म कर पर धर्म जी भक्ति आ किछ नहीं एबे क्लियर तेणु मोर कहया मतलब आमे पुराना जहा जहा करते सेटा छाड़ अमुक बारिया तमुक बारिया से सब छाड़ जहा प्रपात कले सेति कर हमु सेया करया पड़ियो अननेसली टाइम वेस्ट करी से लाभ नहीं मानवसा गुरुवार उषा मंगलवार कौन कौन पूजा हुए सकाळे उठी सब गाँ माने घर आगे सब कौन लगे कि पूजा गोटे खुदुरकुणी पूजा तो इट लाइक दिस ऑल आर कैटव धर्म एटा देवदेवी पूजा भगवान का पूजा करना है पर धर्म बुझ पाला ना नहीं आउ किछि सेमिति काको दान धर्म तो करछंती अपात्र दान करछंती हां से लोकटा ओडर पड़छि म दान ताको जे कलेनी से लोकटा खराब तो सेटा सब फालतू कथा सब तार तो कहउनी जे कहा प्रति हमर किछि ये भाव न रहया कथा नुहे बट थिंग इज दैट ओनली शी वेस्टेज ऑफ एवरीथिंग यार रिसोर्सेस कुछ फायदा नहीं होगा उसका भी फायदा नहीं हमारा भी कोई फायदा नहीं ज्यादा कुछ फायदा नहीं 1% मिलेगा तो बहुत बड़ी बात नहीं इसलिए से पे काली हमारे पे पठे जन देखले ना नहीं गोटे ग्रुप रे पढ़ी चंदी ना नहीं हां कालीटा सर पढ़ी दोछ जीजीएस ग्रुप रे कोन लिखि चंदी पठेतले भागवतम रु पढ़ी दोछ ठीक मार चंदी हे पुण्यात्मा भगवत तत्व संबंध रे बुझाई जीव को जन्म मृत्यु भयरू मुक्त करने द्वारा जो पूर्ण अर्जित होता है पुण्य अर्जित होता है वेद अध्ययन यज्ञ तपस्या और दान आदि द्वारा हेउथिबा पुण्य ताहार 16 भागरू भाग सहित मध्य समान नुहे कौन बुझिले ये श्रीमद् भागवत लिखाई थी ये मनरू के पठे ना कौन एटा कौन लिखाई कहले बुझिले आउथर पढ़िबे यस सर एटा तीनटा जिंस भीतर कंपेयर करा जायछि जन को भगवत तत्व विषय रे जो आमे जे सकाल डिस्कस करूछंती ना आज्ञा संबंध रे बुझाई जीव को जदी भय रो मुक्त करिवा कोन सा जन्म मृत्यु भय रो माने ता तो जन्म मृत्यु रो उद्धार करिवा तांको भगवान को विषय रे कहि कि से भगवत धाम भगवान को विषय सुनिबो तापर भगवत लाइन आसी जीवो आसिले से जे कामटा जे करूछे सेवाटा सपोज आपण ए सकाळ क्लास करले भगवान को विषय रे कहले मु ए जिसरा के कहली हैला ना आज्ञा सर मु जाई कि आपन ऑफिस रे पहुंचली आपन को बुझेली है ना कि आज्ञा काली मु गली 3 घंटा अमयपुर संशय पठले जेतला मु से विषय कहली जे 2 घंटा बसी डिस्कस करजी प्रभु कथा करेली तो संशय एटा छाड़ले तापरे ए ग्रुप रे एटा मोले कोठी बाछि रखथिला म संशय पठेले सेठू से कहले एटी कोन बुझिसंती
ଆପଣ ଯାଇକି ବେଦ ଅଧ୍ୟୟନ କଲେ ଆଉ ଯଜ୍ଞ ତପସ୍ୟା ଆଉ ଦାନ ଇତ୍ୟାଦି ଦେଲେ ହେଲା ନା ଆଜ୍ଞା କରିକି ଯୋଉ ଫଳଟା ପୁଣ୍ୟ ମିଳୁନି ଯଦି ଆପଣ ଜଣେ ଭଗବତ ବିଷୟରେ ଭଗବତ ଚିନ୍ତାଧାରଣ କରିକି ଜଣକୁ ଯେ ଭଗବତ ଧାରାରେ ବୁଝେଇଲେ ୟାର ଫଳଟା ତାର 16 ଗୁଣ ବେଶୀରୁ ଆହୁରି ବେଶୀ ବୁଝିପାରିଲେ ନା ନାଇଁ ପୁଣ୍ୟ ଆଜ୍ଞା 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 ହଁ ତେଣୁ ଆମେ ଯାଇକି ଯୋଉ ବେଦ ଅଧ୍ୟୟନ କଲେ କଣ ଖରାପ କି କହନି ଯଜ୍ଞ ତପସ୍ୟା ଦାନ ଇତ୍ୟାଦି କରିଦେଲେ କି ତାଠାରୁ ବେଶୀ ପୁଣ୍ୟ କୋଉଠି ଅଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଏ ଯେ ଭଗବତ ବିଷୟରେ ଯାଇ ଯୋଉ ହଷ୍ଟେଲ ଯାଇକି ଦିଟା ଛୁଆକୁ କହିବା ସେଇଟା ହଉଛି ତାଠାରୁ ବହୁତ ବେଶୀ 16 ଗୁଣରୁ ବି 16 ଭାଗରୁ ଭାଗେ କହିଲେନି କି 16 ଗୁଣରୁ ବେଶୀ ତାଠାରୁ ବି ବେଶୀ କମ ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ତ ଆମେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ତାର ତ କଣ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଉଛି କି ନା ଯାଇ ଦାନ ଦିଅନି ତପସ୍ୟା ଦିଅନି ସବୁଠୁ ବଡ ଦାନ ହଉଛି ଯେ ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ଦାନ ଯିଏ କରୁଛି ଆଉ କୋଉ ଦାନ କରିଥାନ୍ତା ଏଇଟା ବଢ଼ିଆ ଶ୍ଲୋକଟା ବଢ଼ିଆ ଆଜ୍ଞା ଜଣକୁ ଭୋକରେ ଅଛି ତାକୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେବାଟା ଭଲ ସେଇଥିପାଇଁ କହିଲେ ଭାଇ ଯୋଉ ଇଏ ଦାନ ଦେବା ଜଣେ କାହାକୁ ଇଏ କଣ ଦାନ ଦେବେ ଅନ୍ନଦାନ ଅନ୍ନଦାନ ମହତ୍ ପୁଣ୍ୟ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ ଅନ୍ନଦାନ ଦେଲା ଭଲ ବସ୍ତ୍ର ଦାନ ବି ଭଲ ନାଇଁ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ସବୁଠୁ ମହତ୍ ଦାନ କୋଉଟା ସବୁଠୁ ଯେତେ ଦାନ ଭିତରେ ସବୁଠୁ ମହତ୍ ଦାନ କୋଉଟା ଜ୍ଞାନ ଯୋଉଟା ବିତରଣ କରୁଛ ନା ଜ୍ଞାନ ବିଦ୍ୟାଦାନ ହଁ ଅନ୍ନଦାନ ଠାରୁ ବି ବିଦ୍ୟାଦାନ ବେଶୀ ବଡ ଜାଣିଛ ବିଦ୍ୟାଦାନ କଲେ କଣ ପାଟ ଭରିଯିବ କହିବ ନା ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ଅନ୍ନଦାନ କଲେ ବହୁତ ମହାନ କାମ ବୋଲି କଲେ ଆରେ ଶାସ୍ତ୍ର କଣ କହୁଛି ଦେଖ ତାର ତ କହୁନି କି ଯେ ଅନ୍ନଦାନ କରିବା ପାଇଁ ମନା କରାହେଇଛି ଭୋକରେ ଅଛି ପ୍ରସାଦ ସେ କଥା କୁହାହୁନି କିନ୍ତୁ କୋଉଟା ସୁପ୍ରିମ ଦେଖ ନା ସବୁଠୁ ବଡ ଜ୍ଞାନ ହଉଛି ଜଣେ କାହାକୁ ଜଣେ ଭଗବାନଙ୍କର କୃଷ୍ଣ କନସିୟସନେସ୍ ଗିଫ୍ଟ ଇଜ ଦ ହାଇଏଷ୍ଟ ଗିଫ୍ଟ ଲେଖିନି ଏଟା ଯୋଉ ଜଣେ ଜଣକୁ କୃଷ୍ଣ କନସିୟସନେସ୍ ଗିଫ୍ଟ ଦଉଛି ନା ତାଠାରୁ ବଡ ଗିଫ୍ଟ କିଛି ନାହିଁ କାହିଁକି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପାଇଲା ପରେ ସେ ତାର ଅନ୍ନ ବି ମିଳିଯିବ ତାକୁ ବସ୍ତ୍ର ମିଳିଯିବ ସବୁ ମିଳିଯିବ ତାକୁ କିଛି ଅଭାବ ରହିବନି ଯେମିତି କହିଲେ ନା 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଲେ ତା ଭିତରେ 10,000 ଟଙ୍କା ବି ଅଛି 1,000 ଟଙ୍କା ଅଛି 1,00,000 ଟଙ୍କା ବି ଅଛି ସେମିତି କୃଷ୍ଣ କନସିୟସନେସ୍ ଭିତରେ ସବୁ କିଛି ଅଛି ଇଟ୍ ଇଜ ପାନାସିଆ ଫର ଅଲ୍ ତମକୁ ଖାଇବାକୁ ମିଳିବ ଶୋଇବାକୁ ମିଳିବ ତମକୁ ସବୁ ମିଳିବ ଅନ୍ନ ବି ଦାନ ହେଇଯିବ ସେଥିରେ ବସ୍ତ୍ର ଦାନ ହେଇଯିବ ସବୁ ମିଳିଯିବ ଭଗବାନ ସବୁ ଦେବେ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ କାଲି କହିଲେ ତାଙ୍କୁ ସେ ଗୋଟେ କଥା ସେ କହିଲେ ଆପଣ ଅଫିସରେ ଯାଇକି 2 ଘଣ୍ଟା ବସି ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯଦି ଡିସ୍କସ ହେଲା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ ବହୁତ ଖୁସି ହେବେ ତାଙ୍କ ବିଜନେସ ମ୍ୟାନ ନା କହିଲେ କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କ ହଜବେଣ୍ଡ ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସ ହଉଛି ନା ସେଇଠି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରହିବେ ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଜୋରଜବସ୍ତି ରଖିଲେ ରହିବେନି ବୋଲି କହିଲେ ତାଙ୍କୁ ଏଇ କଥାଟା ହଉଛି ଯେ ଆମେ ସେ ବ୍ଲଡ ଦେବା ପଡିବ ବ୍ଲଡ ଡୋନେସନ କ୍ୟାମ୍ପକୁ ଯାଇ ବ୍ଲଡ ଦେବା ନାହିଁ ଆମେ ବିଲକୁଲ ମୁଁ ବ୍ଲଡ ଦିଏନି ଆମ ଟିଚର କହୁଥିଲେ ଇନିସିଆଲି ସେ ବ୍ଲଡ ଡୋନେସନ କରୁଥିଲେ ପରେ କହିଲେ ଯେହେତୁ ମୋର ବ୍ଲଡ ଡୋନେସନ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ତେଣୁ ତାପରେ ମତେ ଭଗବାନ ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ଆଣିଲି ଯେ ମୁଁ କେମିତି ଆକ୍ଚୁଆଲି ବ୍ଲଡ ଡୋନେଟ କରିବି ବୋଲି ତେଣୁ ସେ କହିଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯାଇକି ପ୍ରଚାର କରିବା ହଉଛି ସେଥିରେ ଯୋଉ ବ୍ଲଡ ଲାଗୁଛି ସେଇଟା ହଉଛି ରିଏଲ ବ୍ଲଡ ଡୋନେସନ ଆମେ ତ କହିବା ବୋଲେ ବ୍ଲଡ ଡୋନେସନ ଇଏ ଲୋକ ଭକ୍ତି କରୁଛି ବ୍ଲଡ ଡୋନେସନ ଦେଲାନି ବିଲକୁଲ ଦେବା କଥା ନାହିଁ କାହିଁ ଦବ ସେ ଲୋକ ଫାଲତୁ ଲୋକ ବ୍ଲଡ କାହିଁ ଦେଇ କଣଟା ଅଛି ଆମର ଭକ୍ତ ହେଇଥିବ ଠିକ ଅଛି କଣ ବ୍ଲଡ ଭ୍ୟାଲୁ ନାହିଁ ନା କଣ ଯାଇକି ବ୍ଲଡ ଡୋନେଟ କରିବୁ ସେ ବ୍ଲଡ ଯେ ଯାଉଛି ବି କୋଉଠି ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ହେଇଯାଉଛି ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି ମୋ ବହୁତ ବ୍ଲଡ ରାସ୍ତାରେ ଡିଟେଲ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେ ବ୍ଲଡ ଯାଇକି ଗୋଟେ ଡକାୟତର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ସିଏ ମାନେ ଚୋରି କରି ଆହୁରି ଜୋର ଚୋରି କରି ଡକାୟତି କରିବ ତା ପାଇଁ ମତେ ପାପ ଭାଗ ନେବା ପଡିବ ତେଣୁ ଏଇ ସବୁ ଯୋଉ ଜିନିଷଟାକୁ ଆମେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଏଇଟା ବ୍ଲଡ ଡୋନେସନ ଯେ ଧର୍ମ ଏଇଟା ସବୁ କୈତବ ଧର୍ମ यूटिलिटी पर डिपेंड करे ऐसे ब्लड डोनेट करोगे कष्ट करी राति दिन दौड़ुथो जने सैटरडे संडे मंडे कुछ नहीं है भगवान के विषय प्रचार करुथो भगवान हम तो होनी भक्ति कि असुविधा नहीं किंतु भगवान टेकी टेकी नहीं जीवे जने भक्त रेकमेंड करिवे से छाड़ देवे से भक्ति कौन बुझिया पड़ो गुरुदेव को गाइडेंस बिना भक्ति कराई पार गुरुदेव जहाँ गाइडेंस नहीं भक्ति करा पड़ो से परधर्म देखो एत क्लारिटी लोक दि जाऊँ तथापि आम बुझी पारना क्लारिटी कौन बोली परधर्म अपरधर्म आम सब मैक्सिमम लोक अपरधर्म लगी परधर्म कौन जानी पारे
तो जहाँ ऊपर आसुची गाइडेंस अनुसार प्रभुपाद गाइडेंस अनुसार जो गुरुदेव गाइडेंस अनुसार जहाँ आसुची जोटा करिवे सेटा परधर्म आ जोटा मनमानी करी करजे से परधर्म पुनर्धर्म आसिबे आइदर से पे जो करूछन्ती बिना देश गुरुदेव तेणु आस्था भजे नहीं तेजे आर सब मरे अकारण ये लाइन टा सब लेख एटा अछि गीतटा आश्रय लइया भर कृष्ण तारे नाही तेजे आ जे आश्रय नहीं की गुरु को पादश्रय करिकी भक्त को आश्रय नहीं पादश्रय नहीं की जो भजन जे करे कृष्ण ताको त्याग करि परिबे नहीं आर सबे मरे अकारण जो डायरेक्ट कृष्ण पाक जाउछे से मरे अकारण मरिबे छाड़िया वैष्णव सेवा पाइछि निस्तार केबा वैष्णव सेवा छाड़ी की कई निस्तार पाई नांती छाड़िया वैष्णव सेवा जदि भगवान को सेवा भी करिवो निस्तार मिलियन इज इट क्लियर ना और क्लैरिटी के दरकार नहीं सर क्लियर सर जते कहबे और क्लैरिटी आसो जहाँ करूचंती बिना पचारी करूचंती कैटव धर्म वैष्णव गाइडेंस बिना जो कर रहे हैं वो बेकार है जीवन अकारण है गला टाइम बर्बाद हो गला समय पड़ेला कुछ नहीं मिलेगा आ जदि भक्ति भी भाव आसु नहीं मोर जिमती मोर आसे नहीं आसु नहीं किंतु मोर भरोसा अछि जदि जन शुद्ध भक्त गाइडेंस मु किछि करू सेवा से सेवाटा ग्रहण करी भगवान को दे दोचन बस तेणु सेटा ही भगवान ग्रहण करिवे नले भगवान कर सेवा करिया पे कोन हमर कैपेबिलिटी अछि ना कोन भगवान सेवा की करछि भगवान निजे करछंती के बलराम अंधशेषनाग जे कि बलराम ये भगवान का सेवा सेवक भगवान करुछंती सेव्य भगवान सेवक भगवान कृष्ण सेवा बलराम करि परिबे बलराम गुरुदेव आमे कोन करि परिबे आमे भाउजनी आमे बहुत कर दोछु किंतु किछि नै आमे तांको असिस्ट करिया सेवा रे तेणु सी गाइडेंस अनुसार असिस्ट कले सी सेवा नहीं गुरुदेव पाखे पहुंचे दे ना मोर कारण जप दिन सारा 64 माळ कले कंटा हो जदि गुरुदेव कहले भाई तू 16 माळ कर आ रेस्ट प्रचार कर सेटा करबेले सेटा सेवा नहीं सर मु दिन सारा 152 माळ करबी कर सोपा दे थरे कहले जयपत सिंह हे जने जयपत सिंह माळ यंग एज रे थे देखाला अरे कोन करछो ना कि मु 32 माळ दिन को जे 16 माळ कर रेस्ट जा प्रचार करनु 32 माळ करे को के कहला आ जने भक्त थिले मायापुर रे भक्त कहले प्रभुपाद जने आलीमणि रे उठी जने भक्त बहुत माळ करछन दिन को एबे 64 माळ करथिले एबे कोन 100 माळ करछि आ हां नेक्स्ट टाइम पुनी आउथे कहले एबे से 128 माळ करिए प्रभुपाद कहले ही वांट्स टू चैंट 128 राउंड और समथिंग लाइक दैट प्रभुपाद लास्ट को थरे ब्लास्ट कले बहुत जोर चिल्लाइले कहले he wants I want मु चाहू जेती करिया पे मु करले कोन हो मते कोन दियाई सेती कर मते जो सेवाटा दियाई सेटा सेवाटा कर तनु जो सेवाटा दिया न होईची सेई सेवाटा करले किछ लाभ नाही प्रभुपाद ऑलरेडी एग्जांपल सेट कर कहि छि he wants what did he wants करना 150 माळ कर कोंडा है गुरु कोन कहछु सेटा कर ना आउ किसी क्लैरिटी दरकार की डायरेक्ट सब बते दिया गला बर्तन क्लियर हो जिया दरकार हमको कहा गला ई जगह सेवा कर हमें आउ गोटे जगह सेवा करिया सेवा के ग्रहण करछि एया मु 64 माळ गली मु हम करली हम एते पूजा करली एते करली केही रहने सब पुण्य कमरा आसी दैट इज कॉल्ड पुण्य कैटव धर्म भगवत धर्म नाही तेणु यहाँ पर गोटे क्लास आप शुणिले या पर गोटे क्लास दिंतु कैटव धर्म और पर धर्म भितर
डिफरेंशिएट करिकी सब तो कही दिया कौन एटा को बते कौन से कहे आशुष प्रभु कैटव धर्म छाड़ी हमको को धर्म करिया पड़िबो पर धर्म कोटा क्लैरिटी अच्छी ना नहीं आउ किसी क्लैरिटी दरकार हरे कृष्णा हरे कृष्णा अच्छा अच्छा ओके से पर धर्म जो हम से बेसी लोक आइबेनी सुताबा प्रभु आज्ञा सर एठी यदि भजन एठी यदि भजन कीर्तन आपण गाइले सब लोक दौड़ी आइबे आज्ञा से आर प्रभु माने कुआडे जाउछन आसुनांती से जो आपण में फोन फान करनांती मुई काई फोन करी से मुझे भूलु कहीं प्रभु ताको हमर आज्ञा कुआडे गले से कनाडा बैंक वाला से तो जॉइन करनांती हां देखो तो एडी नंबर बढ़ाया पे हम कोने बट ठीक है दैट वी आर वरीड पीपल आप क्या हम क्या माया में फंस जाएंगे हम फंसी रहे हैं जितने समय भगवत चिंतन रहेगा तो लाभ अच्छी यार टेकर बेसी ना पर धर्म टेकर बहुत कम नवा पे अपर धर्म कहले सब दौड़ी जीवे डायमंड है ना डायमंड कौन समस्त मिल हमको सब भंगा कांच दरकार आपण बढ़िया चैंटिंग कर कृपा कर हमको आशीर्वाद करूँ सो दैट हम चैंटिंग बढ़िया करमती होने ठीक ठाक किसी भी होने चैंटिंग बहुत डाउन हो जाने Okay, we'll stop the class here. Bancha Kultur Research Upasana Potaana Pavana Vas.